नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, बड़ी बड़ी साधनाएं अपन बहुत देते हैं एस्ट्रो कमल पर, आप देखते भी हैं। खतरनाक साधनाएं भी होती है, अच्छी अच्छी भी होती है, सब प्रकार की साधनाएं होती है नहीं। लेकिन क्या कभी देखा है कि ऐसा मंत्र जिसका जाप कर लेने से और नाम मात्र का थोड़ा सा आप बड़े से बड़े व्यक्ति के पास जाओगे और आपका काम हो जाएगा। आप दुश्मन के पास जाओगे और आपको सलाम करेगा। आप जिसका भी नाम लेकर के, जिस काम का भी स्मरण करके घर से निकल जाओगे, वही काम आपका परफेक्ट हो जाएगा, गजब का हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। इतना दमदार चीज आज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं जो इस मंत्र का 21 बार स्मरण करके, जाप करके आप घर से निकलो और आपका काम ना बने। ऐसा कोई काम नहीं धरती पर। लेकिन काम आपके ओरा के भीतर होना चाहिए। आप ये कहोगे कि मैं बैंक लूटने जा रहा हूं, 21 बार मंत्र पढ़ के, 21,000 बार पढ़ के जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपका काम हो, आपके ओरा क्षेत्र के अंदर का काम हो, आपकी सीमाओं के भीतर का काम हो, आराम से हो सकता है। आप चाहते हो कि भाई किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, उससे मिलने जाना, उसको संतुष्ट करना, इस मंत्र का उच्चारण करके जाओ 21 बार। जिसके पास जाओगे वो एकदम घी जैसा, मक्खन जैसा मिलेगा। आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए सोच समझ करके कि हमको करना क्या है। उचित कार्य कोई भी हो उसके लिए 1 नंबर की चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, गजब की चीज़ है। और होली की रात को अगर इसे सिद्ध कर लिया तो इसका पावर निराला ही बनेगा। 3 तारीख को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण भी है, होली भी है। उस दिन इस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो डबल प्रभाव होगा। नहीं तो आप होली 2 तारीख को और 3 तारीख को दोनों दिन कर लेना, जबरदस्त रहेगा, अद्भुत रहेगा। होली और होली ग्रहण सब कुछ साथ में रहेगा तो मजा आ जाएगा आपको। आपको करना क्या है, छोटी सी चीज है, छोटा सा वीडियो बनेगा आज। बिल्कुल आपको जिस दिन ये काम करो उस दिन नियम से ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लेना। 3-4 दिन पहले ही ब्रह्मचर्य अत्यधिक आवश्यक है। आपके कोई भी काला गमछा हो, अगर काले कपड़ों की व्यवस्था नहीं हो तो आप कोई भी प्रकार का काला गमछा हो, काला गमछा अपने पास रखना। शमशान में यदि इस काम को करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपने घर की छत पर कर सकते हो। यदि आप तामसिक तरीके से करना चाहते हो तो इस काम में शराब भी दिया जाता है, देशी शराब, देशी मदिरा, उसका प्याला भर के दिया जाता है। लेकिन आप सात्विक करना चाहो तो लड्डू पेड़ों वाला है। तो दोस्तों, लड्डू पेड़े वाले भगत हो ना, तो आप लड्डू पेड़े वाले भगत ही रहना। आपको नट बोल्टू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मांस मदिरा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, शराब सिगरेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है उसी प्रकार से आपको इस साधना को करना पड़ेगा और काम भी उसी प्रकार से होंगे। आप यदि तामसिक हो तो तामसिक काम ज़्यादा होंगे, सात्विक हो, राजसिक हो तो सात्विक राजसिक काम ज़्यादा होंगे। तो सात्विक राजसिक में क्या होता है, मिठाइयाँ चढ़ानी पड़ती है और फल फ्रूट चढ़ाने पड़ते हैं सात्विक में। और इस प्रकार का भोजन भोग आपको देना, और भोग अत्यधिक आवश्यक है। 2 दिन करो तो दोनों दिन आपको भोग देना, 1 दिन करो तो 1 दिन भोग देना। सिर्फ 1 ही दिन का ये काम है। 1 दिन में आपका सिद्ध हो जाएगा मंत्र। आपके पास काले अक्की की माला रहनी चाहिए या रुद्राक्ष की माला रहनी चाहिए। माला आपके पास हो। आपको शमशान में तो मंदिर वगैरह होते ही हैं, काल भैरव के मंदिर वगैरह होते ही हैं। शमशान में यदि नहीं तो आप अपने घर की छत पे करो तो एक तिल की डेरी सामने बना लेना। तिल की डेरी बना करके उनको काल भैरव मान करके उनकी पूजा करना, पंचोपचार पूजा करके फिर उसके बाद में आप मंत्र का जाप करना। जाप करने से पहले जिस रात को आप जाप करोगे उस जाप करने की रात से पहले आप अपने देवी देवताओं को अच्छी तरह से मना लेना कि मैं काल भैरव के एक सर्वाकर्षण मंत्र की सिद्धि करने जा रहा हूँ, साबर मंत्र की सिद्धि करने जा रहा हूँ। मुझ पर कृपा करें और मुझे सफलता प्रदान करें कि जिसके लिए भी मैं इस मंत्र का प्रयोग करूँ वही मेरे लिए अनुकूल हो जाए और मेरे काम में मेरा सहयोग करने वाला बन जाए। वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, किसी नगर में भी यदि आप जाते हो, अनजान नगर है आपके लिए, और इस मंत्र का जाप करके चले गए तो वो नगर के लोग भी आपके लिए एकदम जैसे जाने माने से हो जाएंगे। तो ऐसा अद्भुत मंत्र है। तो काले कपड़े पहन करके रात 11 बजे से इस काम को करना है। ग्रहण की रात को करो, होली की एक रात को भी करो तो होली ग्रहण दोनों दिन करो तो बढ़िया रहेगा। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके एक हवन कुंड आपके सामने होना चाहिए। हवन सामग्री आपके पास होनी चाहिए, जौ हो, तिल हो, शक्कर हो,
ये सब जो अवन सामग्री होती है ना, अवन पूड़ा, गुग्गल वगल, जो जो भी अवन में डाला जाता है वो सारी सामग्री, समिधा वगैरह सब होना चाहिए, कपूर वगैरह सब पर्याप्त मात्रा में आपके पास होना चाहिए। काले अक्की की माला से गणेश जी को स्मरण करके, माँ शमशान काली को स्मरण करके, और फिर आप 21 माला आज 11 माला आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र की 11 माला का जाप करना और 1 माला का हवन करना, आपका काम हो गया। अब दूसरे दिन आप इस मंत्र को चला सकते हो, कहीं भी जाओ, आप घर से बाहर जाओ, किसी शहर में जाओ, किसी बड़े नेता से मिलने जाओ, जिधर भी जाओ 21 मंत्र पढ़ो, उधर फूंक मारो, भगवान की कृपा से 100% 101% आपका काम होगा ही होगा, कोई दो राय नहीं है। तो एकदम सरल है ना, एकदम सरल है। चौकी बिठा ली, चौकी पर काले तिल की ढेरी लगा ली, सरसों के तेल का दीपक लगा लिया, 5 अगरबत्ती जला ली, और अब जो भोग है वो भोग में अच्छी तरह से बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना। ये थोड़ा बड़ा भोग रहेगा। भोग में गुड़ रहेगा, काले तिल रहेंगे, इमरती रहेगी, जलेबी भी रहेगी, सरसों के तेल से बने हुए मीठे पुए रहेंगे, नारियल रहेगा, जटा वाला नारियल जो डमडम बोलता है ना, वो नारियल रहेगा, काले चने रहेंगे और बेदाग नींबू रहेगा। ये सब भोग में सामग्री साथ में रहेगी। ठीक। अब यदि आप तामसिक करते हो तो इसमें शराब ऐड करना पड़ेगा। यदि कोई तामसिक व्यक्ति जो खाता पीता आदमी है, उसको खाते पीते तरीके से, खाता पीता बोलो, खाते पीते सब रोटी वोटी सब खाते, जो आदमी शराब और मांस का सेवन करता है, तो मांस भी चढ़ाना पड़ेगा, शराब का सेवन करता है तो शराब भी चढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जो सेवन नहीं करता उसे चढ़ाने की जरूरत नहीं। काल भैरव उस पर ऐसे ही राजी है। काल भैरव सत्व और रज दोनों गुणों से उस पर राजी, और काल भैरव त्रिगुणातीत है, तीनों गुण उसमें विद्यमान रहते हैं और तीनों गुणों से वो पार भी रहते हैं, तो त्रिगुणातीत बोलते हैं उनको। तो आप 2 गुणों से करना चाहो तो 2 गुणों से कर लेना, और तीसरे गुण से करना चाहो तो तीसरे गुण से कर लेना। यदि आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं उसी प्रकार से साधना होगी। 11 माला का जाप कर लिया, काले अक्की की माला से, रुद्राक्ष की माला से। अब जाप काल भैरव को ही समर्पित कर दो जाप कर्म के। काल भैरव, जो भी मैंने आज आपके लिए जाप कर्म किए हैं अपने सदगुरुदेव की आज्ञा से, वो जाप कर्म मैं आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा बोल करके आप आसन छोड़ दो, दिया रात भर जलता रहे। सुबह जो सामग्री है वो सामग्री या तो किसी भैरव मंदिर में चढ़ा दो, और सामग्री का कुछ भाग जो होता है ना वो निकाल करके, तीसरा भाग निकाल करके कुत्तों को देना। जैसे लड्डू वगैरह उसमें कुछ आप रखो, या कुछ खाने की चीज़ कुछ भी रखो ना, लड्डू रखो, जलेबी रखो, इमरती रखो, पुए रखो, वो सब कुत्ते को देने पड़ते हैं। काला कुत्ता हो तो सबसे बढ़िया, तो कोई भी कुत्ते में मिले आपको भैरव मंदिर के आसपास, उन कुत्तों को आपको खिला दीजिएगा। बाकी सामग्री भैरव मंदिर में चढ़ा दीजिए। अब आपका मंत्र चलना शुरू हो गया, तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी को वश में कर सकते हैं, किसी को दूर कर सकते हैं, किसी को आकर्षित कर सकते हैं, किसी को प्रत्याकर्षित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे बहुत उच्च कोटि का मंत्र है। अब मंत्र सुनिए फिर, इतना उच्च कोटि का मंत्र क्या है? मंत्र है, साबर मंत्र है, तो इसमें ज़्यादा कोई लाग लपेट भी होती नहीं, एकदम सीधी सीधी सरल भाषा में मंत्र होता है, तो सीधी सरल भाषा में मंत्र को जपना पड़ता है। इस मंत्र के अधिष्ठाता है कृष्णनाथ बाबा। कृष्णनाथ बाबा का ये मंत्र है, तो आप सुनिए मंत्र को। ओम गुरुजी काल भैरव, ओम गुरुजी काल भैरव, काली लट हाथ फरसी साथ, नगरी करहूं प्रवेश, नगरी की करो बकरी, राजा की करो बिलाई, जो कोई मेरो जोग भंग करे, बाबा कृष्णनाथ की दुहाई। फिर से सुनिए एक बार। ओम गुरुजी काल भैरव, काली लट हाथ परसी सात, नगरी करहूं प्रवेश, नगरी की करो बकरी, राजा की करो बिलाई, जो कोई मेरो जोग भंग करे, बाबा कृष्णनाथ की दुहाई। ये मंत्र है। इस मंत्र से आप जाप करके, इस मंत्र को सिद्ध करके, और जो चाहो वो कर सकते हो। किसी भाई के अगर कोर्ट केस चल रहा है, उसको लगता है कि फैसला मेरे खिलाफ नहीं हो जाए, इस मंत्र का उच्चारण करके जिस तरफ जाना है उस तरफ फूंक मारो। 21 बार मंत्र का उच्चारण करके, फूंक मार करके, भगवान काल भैरव को याद करके घर से निकलो। आगे पासा आपके पक्ष में पड़ेगा। आपको किसी से कोई साथ सहयोग लेने जाना है, लगता है कि साथ सहयोग देना मुश्किल है, उसका 21 बार मंत्र पढ़ो, उधर जाओ जिधर फूंक मारो, फूंक मार करके घर से निकलो। उस आदमी को आप 101% अपने साथ में पाओगे। इतना शक्तिशाली मंत्र है, चूक मत जाना। ये मंत्र बहुत काम का, दिखने में तो एकदम सरल सरल सब बातें, लेकिन बहुत टॉप की चीज़ें इससे कर सकते हो।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों।